हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें हम आए थे किस पर? आपके मिक्सचर्स के टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज। पार्टिकल के साइज के बेसिस पर आपके कितने टाइप के मिक्सचर होंगे? तो आपने बोला मैम 3 टाइप के होंगे, एक सोल्यूशन होगा, एक कोलॉइडल सोल्यूशन होगा, एक सस्पेंशन होगा, ठीक है ना। तो जिसमें से हम सोल्यूशन पर बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हमने सोल्यूशन में पढ़ ली थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सोल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन पर बात की थी, सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने वहां पर पढ़ा था। इसके अतिरिक्त सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर कितने टाइप के सॉल्यूशंस बनेंगे वो हमने पढ़ा था। और लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करते हैं। तो वहां पर आपने बोला कई सारी टर्म्स आती हैं, जिनमें हम एक सबसे आपकी पहली टर्म जो थी वो थी मास परसेंट या परसेंट बाय मास, द्रव्यमान का प्रतिशत, जहां पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। इसका मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया था। चलिए तो आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर 3 टाइप के सोल्यूशन आपके यहाँ पर, 2 टाइप के आपके सोल्यूशन देंगे, एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन और दूसरा आपके क्या है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर उस कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए हमने एक टर्म देखी जिसको कहा जा रहा था मास परसेंट या द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। तो आपने बोला देखो, जो विलियन है उस विलियन में है कई सारे अवयव, यानी उसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स में से हम किसी एक कंपोनेंट की बात करते हैं, अगर हमें उसका द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए हमारे पास उस कंपोनेंट का द्रव्यमान होना चाहिए और पूरे विलियन का द्रव्यमान होना चाहिए जिसमें वो कंपोनेंट है या जिस विलियन का वो पार्ट है, ठीक है ना। तो उस कंपोनेंट का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान बटे विलियन का कुल द्रव्यमान और गुणा कर देंगे 100 से, तो हमें उस अवयव के द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पता चल जाता है। जिस प्रकार से आपके सपोज कितने ही मार्क्स आए 8th क्लास में, 400 मार्क्स आए, 400 में से आपके साइंस में कितने मार्क्स आए? सपोज 90 मार्क्स आए हैं साइंस में, तो अब आप क्या निकालेंगे? साइंस के मार्क्स का परसेंटेज निकालेंगे, पर्टिकुलरली विज्ञान विषय में के नंबरों का या अंकों का प्रतिशत कितना है कुल प्राप्त अंकों में। ओके, तो आप क्या करेंगे, उस 90 को डिवाइड करेंगे 400 से और डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से विज्ञान के, ओनली साइंस के मार्क्स का परसेंटेज आपको पता चल जाए, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि विलयन जो है हमारा विलायक और विलेय से मिलकर के बना हुआ है। तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालना होगा तो विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा हम 100 कर देते हैं। और यदि हमें विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये है कि स्थिति नहीं बोल सकते, दूसरी तरह से आपका क्या पूछा जा सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन बताइए विलियन की, यानी विलियन की सांद्रता बताइए। तो जब भी सांद्रता पूछेंगे आपसे डायरेक्ट, तो आप विलेय का ही द्रव्यमान प्रतिशत वहां पर ज्ञात करेंगे और बता देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पर देखा था, ठीक है। What is the concentration in terms of mass percent of a solution in which 40 grams salt is dissolved in 200 ml of water? ओके, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर हमें द्रव्यमान दिया गया है। किसका द्रव्यमान दिया गया है? सोल्यूट का, यानी कि विलेय का, जो कि 40 ग्राम है। एंड 1 ml जल में 1 ग्राम मास होता है वाटर का। सो 200 ml जल में कितना होगा? 200 ग्राम होगा। ओके, देन मास परसेंट इज इक्वल टू, मास परसेंट ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट, जो कि आपका यहाँ पर सॉल्ट है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो आपका मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 40 ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन में क्या क्या है? सॉल्ट भी और वाटर भी है, तो दोनों के
जो मास है उनको हम ऐड कर देंगे, तो 40 + 200, तो कितना आ गया आपका 240। तो 40 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100, तो ये आपका आपने कैलकुलेट कर लिया क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट है आपका फाइंड द मास परसेंटेज, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ऑफ 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 50 gram of water. Note, since the density of water is nearly 1, this type of question often gives the volume of water in millimeter. क्या कहा जा रहा है, जैसे इससे पहले वाला प्रश्न आपने देखा तो उसमें भी क्या कहा जा रहा था कि जो ऐसे प्रकार के प्रश्न है जिसमें जल आपका विलायक है, तो उनमें जनरली आपका वॉल्यूम बताया जाता है वाटर का, ओके, कि वॉल्यूम इतना है, तो उस केस में आप उसका क्या निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है डेंसिटी कितना है वाटर का, नियरली 1 लिया जा रहा है, तो जितना आपका द्रव्यमान होगा, ठीक है, उतना जितना आपका आयतन होगा वही आपका द्रव्यमान हो जाएगा, बस आप यूनिट चेंज कर देंगे, ओके। चल, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन में, आप क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, जो कि आपका क्या है NaOH इज इक्वल टू 6 ग्राम, ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपका वाटर है H2O इज इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक है, देन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा NaOH प्लस H2, ठीक है, तो 6 + 50 56 ग्राम, ओके। देन आप क्या निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन into 100, okay, is equal to 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 56 into 100, ओके। ये आपका क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे मास परसेंट आ जाएगा इस सोल्यूशन, ओके। तो इस प्रकार से फर्स्ट फाइंड द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन आपने कैसे निकाला, सो NaOH का जो मास था और वाटर का जो मास था उसको प्लस कर दिया यहाँ पर, और आपका आ गया 56 ग्राम, ठीक है। देन नाउ यू कैन फाइंड द मास परसेंट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग द फॉर्मूला मास परसेंट इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ग्राम्स ऑफ सोल्यूट मतलब वही जो मास ऑफ सोल्यूट आप लिख रहे थे, ठीक है ना, और grams of solution means mass of solution, okay। So mass percent is equal to 6 gram NaOH divided by 56 gram of solution into 100, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से 10.74% आपका आ गया NaOH का in that solution, okay। चलिए, अब जिस प्रकार से आपने यहाँ पर द्रव्यमान का प्रतिशत निकाला, वैसे ही आप निकालते हैं आयतन का प्रतिशत। अब आप द्रव्यमान की जगह विलेय और विलायक का क्या ले लेंगे, विलयन का क्या ले लेंगे, आयतन ले लेंगे, सभी का आयतन लेंगे और फिर आयतनों का प्रतिशत निकालेंगे। समझ रहे हैं ना क्या कहा जा रहा है, पहले आपने द्रव्यमान का प्रतिशत निकाला, उसके लिए आपको विलेय का भी द्रव्यमान चाहिए था, विलायक का भी द्रव्यमान चाहिए था, विलयन का द्रव्यमान चाहिए था, अभी आपको आयतन का प्रतिशत निकालना है, तो सभी चीजों का क्या चाहिए होगा, आयतन चाहिए होगा। दूसरी चीज कि यहाँ पर आयतन जनरली आप लिक्विड्स का लेते हैं, तो आपका आयतन प्रतिशत आप लिक्विड्स का लेंगे, यानी विलेय भी आपका द्रव है और विलायक भी द्रव है, बनने वाला विलयन भी आपका द्रव है, तो आप इजीली फिर उसका आयतन निकाल लेंगे।
तो वॉल्यूम परसेंट भी कुछ उसी तरह से है जैसे आप क्या कह रहे थे, 100 भाग अगर आपने लिए हैं विलियन के, उसमें कितना विलेय का द्रव्यमान है वही उसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा। तो कुछ इसी तरह से वॉल्यूम परसेंट भी होगा। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में आप देख रहे हैं कितने वॉल्यूम आपका सोल्यूट का पार्ट प्रेजेंट है, वही उसका क्या है, वॉल्यूम परसेंट है। ओके, वॉल्यूम परसेंट को V बाई वी परसेंट भी आप लिखते हैं। V बाई वी का मतलब क्या है, ऊपर भी वॉल्यूम लिया गया है, नीचे भी वॉल्यूम लिया गया है। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके, तो आयतन प्रतिशत क्या है, 100 ml विलियन में किसी विलेय की घुली हुई ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी 100 ml ले लिया आपने नीचे, ठीक है, और ये भी 100 है तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जितना अवयव का आयतन प्रतिशत है या विलेय का आयतन है मिलीलीटर में, वही उस अवयव का या विलेय का क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ आपने 100 ml ले लिया सोल्यूशन, 100 उधर है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम जो आपका ml में जितना आया है, जितना है उतना ही, अब 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, तो जो वॉल्यूम परसेंट है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो आयतन प्रतिशत क्या है, विलेय का आयतन है ml में, जब वो किसमें 100 ml सोल्यूशन में घुला हुआ होगा। क्लियर, चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। बोलो भाई, कुछ नहीं किया है आपने, द्रव्यमान प्रतिशत में यहाँ पे द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान आ गया था, बस आयतन प्रतिशत में यहाँ पर आपने आयतन और आयतन लिखा। चलिए अब एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम V by V % solution made by combining 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of the solution। क्या कहा गया है, यहाँ पर हमको V by V % निकालना है, यानी बेसिकली आयतन का प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, जहां पर कि 25 ml इथेनॉल आपको दी गई है और उसमें इतना वाटर ऐड किया जाता है, 25 ml इथेनॉल में इनफ वाटर, यानी कि उतना वाटर ऐड किया जाता है जिससे कि उन दोनों से मिल करके 200 ml का विलियन बन सके। समझ आ रहा है, वाटर का वॉल्यूम हमें नहीं पता है कि वाटर का वॉल्यूम कितना है, हमें बोला गया है कि 25 ml इथेनॉल लिया और उसमें इतना पानी डाला गया कि उन दोनों से मिलकर के जो सोल्यूशन बना वो 200 ml का बना। ठीक है, अभी प्रश्न से हमें क्या क्या दिया गया, देखो ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न से क्या क्या दिया गया हमें, जो सोल्यूट है उसका वॉल्यूम दिया गया है, सोल्यूट क्या इथेनॉल है, यहाँ पर विलेज से आप कह रहे हैं, विलेय का आयतन हमें दिया गया है 25 ml, और दूसरा क्या दिया गया है, प्रोड्यूस 200 ml ऑफ द सोल्यूशन, विलियन का भी हमें आयतन दिया गया है 200, विलेय का आयतन है, विलियन का आयतन, दोनों का आयतन हमारे पास है, बस फॉर्मूले में यही तो रखना है आपको, क्या करना है, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100, यानी कि इथेनॉल का जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, 25 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इस प्रकार से, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100, तो 25 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ये क्या है, V बाय V % ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो गिवन पैरामीटर्स आर, क्या क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज 25 ml, जो मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 200 ml, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है इसमें आपको इन वैल्यूज को रखना है, ठीक है ना। वॉल्यूम परसेंट क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, तो आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 25 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml और इनटू 100, तो यहाँ पर आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम परसेंट आपका आ जाएगा 12.5%। ओके, बोलो भाई क्या निकालना था आपको, लिखो 25 ml
एथेनॉल को जल में मिलाकर 200 ml का विलयन बनाया जाता है। आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, हल में आपको क्या है दिया गया है, विलेय का आयतन बराबर 25 ml, विलयन का आयतन बराबर 200 ml। ओके, एंड फॉर्मूला क्या होता है आपका, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। ओके, तो बराबर 25 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, 12.5% ही आ जाएगा, V/V परसेंट या आयतन प्रतिशत जिसे आप कह रहे हैं। क्लियर? बोलो भाई, कोई दिक्कत है? चलिए, एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए देते हैं। क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन is prepared a solution is prepared by dissolving 90 ml of H2O2 hydrogen peroxide in enough water to produce 3000 ml of solution identify the concentration of the H2O2 in the solution। ठीक है, या आप लिख लेंगे आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H2O2 सोल्यूशन। ठीक है, यानी प्रश्न है आपका 90 ml H2O2 को जल में मिलाकर घोलकर 3000 ml का विलयन बनाया जाता है। H2O2 के विलयन की
सांद्रता बताइए। ठीक है, ये प्रश्न है होमवर्क के लिए, बहुत सिंपल है। देखो सांद्रता बोला है और ml में आपको मात्रा दी गई है, तो बेसिकली आपको निकालना है आयतन प्रतिशत। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने यहाँ पर आयतन प्रतिशत के बारे में समझा और द्रव्यमान प्रतिशत का एक न्यूमेरिकल किया। आने वाले सेशन में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर और कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तब तक आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लेंगे। और आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।